फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में फ्रेंड्स हम राम भक्ति शाखा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित 3 वीडियोस और भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और इस पूरी सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं गोस्वामी जी के विषय में आगे आचार्य शुक्ल के विचार। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। और पहली बात जो है जिस पर की ध्यान जाता है वह क्या है? जो कथा काव्य के सभी अवयवों का उसमें जो है समीकरण है। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्ति, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। प्रबंध काव्य के भीतर कौन कौन से अवयव होते हैं? इतिवृत्ति, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि न तो अयोध्यापुरी की जो शोभा उन्होंने वर्णित की है, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका और अभिषेक का जो वर्णन किया है, ये जो वर्णन है ये बहुत लंबे नहीं हो पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना, ये कुछ भी उन्होंने इतना विस्तृत नहीं किया है जो कि पाठकों को उबाऊ लगने लगे। बिल्कुल सही सही मात्रा में सभी अवयवों का सम्मिश्रण है। इतिवृत्ति की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। कथा के मार्मिक स्थलों की गोस्वामी जी को पहचान थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रसंगों का विस्तार किया है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करते हैं। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। और इन्होंने जैसा प्रसंग था, जिस प्रसंग को उनको वर्णन करना था, उसी के अनुकूल भाषा को चुना है। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ ही है। ये निर्दिष्ट रूढ़ ही है, ये तो उन्होंने किया ही है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए। और ये भी उनको पता था कि विद्वानों या शिक्षितों की जो संस्कृत मिश्रित भाषा है वह कहाँ कहाँ पर रखनी चाहिए और किस स्थान पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चले प्रयोगों का व्यवहार किया है। घरेलू प्रसंग, अब जो है कैकेयी और मंथरा का जो संवाद था वो घरेलू प्रसंग था, तो वहाँ पर उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चले आ रहे जो प्रयोग होते हैं भाषा के, उनका व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है और अनुप्रास की ओर जो उनकी प्रवृत्ति थी, अनुप्रास का प्रयोग करने की, वो उनकी सभी रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। और उन्होंने श्रृंगार का जो वर्णन किया है बहुत ही शिष्ट मर्यादा के भीतर रहकर वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन श्रृंगार का किया है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी ने अपनी ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे। इससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम स्वरूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। अब जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप का जो वर्णन करना था, उनकी कला का वर्णन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उसके स्वरूप का वर्णन किया, उस संसार का वर्णन किया, सबके सामने रखा। फिर उसके भले बुरे पक्षों
की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया। और फिर उसके जो भले बुरे पक्ष थे उसमें उसमें उन्होंने विषमता उसकी देख दिखाकर अपने मन को यह कहकर समाधान किया। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। और जो भले बुरे पक्षों का वो आकलन कर लेते हैं, विषमता और समता को देख लेते हैं, तब ये उसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि सुधा सुरा सम साधु असाधु। साधु जो है वो सुधा के समान अर्थात अमृत के समान है, और असाधु जो है वो सुरा के समान है, परंतु उसका जनक एक ही है। जग जलधि अगाधु, अगाध समुद्र जो है वो इन दोनों को ही उत्पन्न करने वाला है। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी यह कहकर दिया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं इस जग को जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जगत को केवल राम मैं न कहकर उन्होंने सिया राम मैं कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्मा है। उन्होंने जगत को केवल राम मैं नहीं कहा है, सिया राम मैं कहा है। तो सीता प्रकृति का स्वरूप है और राम ब्रह्मा का स्वरूप है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्मा चित पक्ष है। अतः परमार्थिक सत्ता चिदविशिष्ट है। जो परमार्थिक दोनों को मिलाकर जो सत्ता बनी पारमार्थिक सत्ता, उसको चिदविशिष्ट कहा है। ये स्पष्ट झलकता है चित और अचित वस्तुतः एक ही हैं। चित और अचित अर्थात प्रकृति और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। इन्होंने इसका निर्देश इस प्रकार किया है। इस प्रकार गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो ये फ्रेंड्स जो हैं सभी पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली गई हैं। गिरा अर्थ वाणी और वाणी का अर्थ जल और जल की धार, कहियत भिन्न न भिन्न कहने को भिन्न है परंतु वो भिन्न नहीं है। जल की धार भी जल ही है और गिरा जो वाणी बोली गई और वाणी का अर्थ एक ही है। बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, ऐसे सीताराम को ऐसे सिया राम का मैं वंदन करता हूँ जिन्हें खिन्न जन या दुखी जन बहुत प्रिय हैं। दीन दुखी से जो प्रेम करते हैं कहकर किया है। तो एक तरफ इनको दोनों को सिया राम मैं पूरे जगत को उन्होंने सिया राम में कहा है, अर्थात प्रकृति और ब्रह्मा से मिलकर ये संसार बना है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि ये दोनों कहने में तो भिन्न हैं परंतु ये एक ही हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। थोड़ा सा ही हेर फेर किया है और छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर कुछ बड़ा उलटफेर नहीं किया है, अपनी ओर से नहीं जोड़ा है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा भी जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं, जैसे और काव्य हैं उनकी भांति अल्पस्थायी रसानुभूति नहीं चाहते थे, वो एक स्थायी काव्य की रचना करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रामाणिक चरित्र का चुनाव किया, उसमें अपने कल्पना के आधार में कुछ भी मिश्रित नहीं किया। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। अगर ये यहाँ पर मुख्य होता कि ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं, तो ये धारणा जो है कोई स्थायी प्रभाव पाठकों पर नहीं जमने देती, नहीं छोड़ती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर्य के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते उसमें जो है। अब यहाँ पर कहते हैं कि गीतावली में तो वो उनके पास जो है वर्णन का विस्तार था, उनमें छोटे छोटे प्रसंगों का पूरा अवकाश था। अगर जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे, फिर भी उसमें कल्पित घटनात्मक प्रसंग उन्होंने नहीं जोड़े हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों की छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती।
ये भी कथन के रूप में इम्पॉर्टेंट है कि जो उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। नाना प्रसंगों को जो कुतूहल पैदा करने वाले हैं उन नवीन प्रसंगों को जो उन्होंने सूर सागर में जोड़ा है, उस प्रकार के नवीन प्रसंगों की उद्भावना तुलसी के ग्रंथ में नहीं पाई जाती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अब रामचरितमानस में उन्होंने उपदेशक का भी कार्य किया है। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं। उन्होंने जो उपदेश हैं वो किसी न किसी पात्र के मुख से कहलवाए हैं, पर यह बात यह नहीं है कि वे उपदेश के लिए ही हैं, वे उपदेश देने के लिए ही हैं, ये बात नहीं है। वह स्वाभाविक चित्रण प्रतीत होते हैं जब पात्र के मुख से उन्होंने कहलवाए हैं। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। अब आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी जी के कितने ग्रंथ माने हैं? 12 ग्रंथ माने हैं, जिनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने बड़े ग्रंथों की श्रेणी में रखा है तथा रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, इनको छोटे ग्रंथों की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ माने हैं? तो ये ग्रंथ जो है 12, ये आचार्य शुक्ल ने माने हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। अब यही जो राम गुलाम द्विवेदी जी हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को वो भी तुलसीदास द्वारा सृजित मानते हैं। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं यथा राम सतसई, परंतु शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम हैं, जो इस प्रकार हैं: राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहु, राम सलाका, छंदावली, छप्पै रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। तो ये जो ग्रंथ हैं ये भी कभी पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये ग्रंथ जो हैं, ये तुलसी के ग्रंथ जो हैं, किस ग्रंथ में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेकर ने तुलसी के इन ग्रंथों का भी उल्लेख किया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के हैं। अब जो राम सतसई इन्होंने बताई है, ये इसमें 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, परंतु उसमें 150 दोहे जो हैं वो दोहावली, ये जो आचार्य शुक्ल ने बताई है, इसमें के हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुतूहल वर्धक चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर, सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों को इतना बड़ा ढेर लगाना समझ नहीं आता। ऐसे कुछ पद दोहावली में तो हैं, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार के राम सतसई में दिए हैं, परंतु इसी प्रकार के इतने सारे दोहों का ढेर लगाना जो है उनको समझ नहीं आता, जैसा कि राम सतसई में दिया है। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है, और जो बाबा बेनी माधव दास हैं, जिनका गोसाई चरित है, उन्होंने भी राम सतसई का उल्लेख किया है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है कि अब इनके ग्रंथों के निर्माण में क्या जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा अर्थात बरवै नायिका भेद को देखकर बनाया था। अपने जो स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना थे, उन्होंने जब बरवै नायिका भेद की रचना की तो उसको देखकर ही इन्होंने बरवै रामायण की रचना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो गोस्वामी जी ने बरवै रामायण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर, किस ग्रंथ को देखकर की थी। तो ये बरवै नायिका भेद। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। कृष्ण गीतावली की रचना कब हुई थी, रचना गोस्वामी जी ने कब की थी? तो वो वृंदावन की यात्रा के दौरान, या इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि वृंदावन की यात्रा के दौरान गोस्वामी जी का लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण गीतावली। पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। और बेनी माधव दास का जो गोसाई चरित है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों चित्रकूट में लिखे हुए ग्रंथ हैं। जब सूरदास जी उनसे मिलने गए, उसके बाद उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम जोशी
काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। गोस्वामी जी के एक मित्र थे जिनका नाम था गंगाराम ज्योतिषी, जो काशी के प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बनाया माना जाता है। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्न जो है वो किसके कहने पर उसकी रचना की? तो पंडित गंगाराम ज्योतिषी। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। और हनुमान बाहुक उन्होंने कब रचा था? अपनी बाहुओं की असह्य पीड़ा के निवारण हेतु रचा था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्त की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। ये उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? जो इनकी विनय पत्रिका रचना है उसके लिए, कि कलिकाल ने तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाया, तब उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए विनय पत्रिका के रूप में अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया। इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया कि वो रचना करने में इतने कुशल हैं और इतने निपुण हैं, इसका झूठा प्रदर्शन कहीं नहीं किया। उनकी सारी रचनाएं, जो जितना भी साहित्य है वो एकदम नैसर्गिक जान पड़ता है और ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे हैं और ना उन्होंने शब्द चमत्कार दिखाने का प्रयास किया है। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। अलंकार भी इस प्रकार उन्होंने प्रयोग किए हैं, जिस विषय का वो वर्णन कर रहे थे उसके भावों को ही और उजागर करने के लिए और उसकी व्यंजना को प्रस्फुटित करने के लिए उन्होंने अनुप्रासों का प्रयोग किया। अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं, कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है, वो भी कहीं कहीं। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है। दोहावली के कुछ अगर दोहे छोड़ दिए जाएं तो उन्होंने सभी जगह भाषा का प्रयोग केवल भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। और कारीगरी दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं, उनकी भाषा की जो सफाई है वो और किसी कवि में नहीं पाई जाती। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपूत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। उन्होंने ऐसे जो वाक्य प्रयोग किए हैं वो विचारधारा को आगे बढ़ाने में कहीं भी सहयोग नहीं देते, केवल पादपूत्यर्थ ही लाए हुए हैं, केवल चरण को पूरा करने के लिए ही उनको रखा गया है। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े गए हैं। इस पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। इनकी रचना में एक भी शब्द इन्होंने फालतू का प्रयोग नहीं किया है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई है और गोस्वामी जी के बाद में जो कवि हुए हैं उनमें यह भाषा की सफाई बहुत कम रह गई है। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। उन्होंने सभी रसों की व्यंजना की है, जैसे वीर, श्रृंगार, शांत, सभी रसों की व्यंजना की है, परंतु मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया। जबकि प्रायः श्रृंगार रस की व्यंजना करने में कवि मर्यादा को लांघ जाते हैं, जैसा कि रीत काल के बहुत से कवियों ने किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अब प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन उन्होंने किया है जो लज्जा और संकोच के बिना सबके सामने पढ़ा जा सकता है, गोस्वामी जी का ही है। ऐसा वर्णन केवल गोस्वामी जी ने ही किया है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने में के लिए काफ़ी है। अब यहाँ भी ये कथन है, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि किसके लिए उन्होंने ये कहा है, आचार्य शुक्ल ने यह पंक्ति किसके लिए कही है कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो ये गोस्वामी जी के लिए कहा हुआ कथन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सबको ये और जो पीछे रचनाओं से संबंधित बताया है इसमें जो है एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन यहीं पर पूर्ण होता है और इससे आगे हम अन्य कवियों को पढ़ेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप ये कंप्लीट सीरीज़ देख पाएँ और अच्छे से अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो उनको भी अच्छे से तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।